हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.7 के सारे क्वेश्चंस इसमें देख लेंगे। 3 क्वेश्चंस हैं, सारे देखेंगे। पहला है ट्रू फॉल्स। तो इसमें कह रहे हैं ए पार्ट है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। क्या रेक्टेंगल का सारे जो रेक्टेंगल होता है उसके सारे के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं? तो देखो क्या होता है रेक्टेंगल इस तरीके से बनता है ऐसे करके। तो इसके जितने भी एंगल्स होते हैं ना, जितने भी इसके एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। जितने भी एंगल्स होते हैं सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं रेक्टेंगल के। तो ट्रू हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है बी पार्ट, द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो अपोजिट साइड होती है आमने सामने वाली, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों आमने सामने हैं, और ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो जो आमने सामने ये वाली साइड इसके ऑपोजिट है और ये वाली इसके ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल की, क्या वो इक्वल होती हैं? बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो स्क्वायर ऐसे करके बनता है। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो कोने इस तरीके से काटते हैं। तो हमें ये बताया गया है, पूछा गया है हमसे, ऑल साइड्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यानी कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे के सारे एंगल के 90 होते हैं। तो ट्रू है ये वाली चीज़। स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। ऑल द साइड ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। तो रोम्बस जो होता है, रोम्बस की क्या सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में? तो ये एकदम ट्रू बात है। रोम्बस की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं लेंथ में। ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल होती है? नहीं, पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल नहीं होती। पैरेललोग्राम की 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ई वाला। द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। ट्रेपीजियम ऐसे करके बनता है, देखो। तो ऑपोजिट साइड, क्या सारी की सारी अपोजिट साइड ट्रेपीजियम की पैरेलल होती है? ये और ये तो पैरेलल नहीं है, सिर्फ ये वाली और ये वाली पैरेलल है। तो सारी पैरेलल नहीं होती हैं, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। तो इसलिए ट्रू, स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो तो ट्रू हैं और फिर 2 लास्ट के फॉल्स हैं। इस तरीके से आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। हमें रीजंस देने हैं। स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रेक्टेंगल। स्क्वायर को आप स्पेशल रेक्टेंगल समझ सकते हैं। तो भाई क्यों समझ सकते हैं? अ स्क्वायर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ रेक्टेंगल, सो इट इज़ अ स्पेशल रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है ऐसे, ये वाली साइड और ये वाली जो साइड होती है ये आपस में इक्वल होते हैं, और ये वाली आपस में इक्वल होती हैं। सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं इसके? 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। यही सारी की सारी प्रॉपर्टी एक स्क्वायर में होती है। बस स्क्वायर की ये बात होती है कि उसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में, स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में एक ही अंतर है। तो स्पेशल रेक्टेंगल हम स्क्वायर को कह सकते हैं। क्वेश्चन जो बी पार्ट है, रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। तो रेक्टेंगल हैज़ सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ पैरेललोग्राम, सो इट इज़ अ स्पेशल पैरेललोग्राम। सी पार्ट है स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रोम्बस। स्क्वायर को स्पेशल रोम्बस क्यों कह सकते हैं? क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसे ही स्क्वायर की भी सारी साइड इक्वल होती है। बस डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर की सारे एंगल 90 होते हैं, बट रोम्बस के एंगल्स 90 नहीं होते, बट साइड सारी आपस में इक्वल होती हैं स्क्वायर की और रोम्बस की। इसलिए स्क्वायर हैज़ सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ रोम्बस, सो इट इज़ अ स्पेशल रोम्बस। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबकी 4 ही तो साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं, इसलिए सब पैरेललोग्राम है। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम ऑल आर क्वाड्रिलेटरल एज दे आर एनक्लोज्ड बाय 4 साइड। 4 साइडें होती हैं। स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, येस, क्योंकि स्क्वायर की भी ऑपोजिट, ये देखो ये स्क्वायर है, अरे यार मेरे से स्क्वायर नहीं बनता, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये स्क्वायर है, इसकी सारी की सारी साइड आपस में क्या है? पैरेलल हैं, इसलिए ये स्पेशल पैरेललोग्राम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। फिगर रेगुलर कही जाएगी इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? एक रेगुलर फिगर कहेंगे। अगर अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर,
जैसे कि साइड लेंथ में इक्वल है और मेजर में एंगल इक्वल है, तो यानी कि बेसिकली हमारा स्क्वायर टाइप का बन रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? येस, इट इज़ अ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसकी साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल भी आपस में इक्वल है। तो जैसे कि एक स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर है, इसकी ये साइड ये मतलब ये चारों की चारों साइड्स जो हैं ये आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और ये जो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे के सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि सारे एंगल होते हैं 90। और सारी की सारी जो साइड्स हैं ये भी आपस में इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल। तो जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड है, 4 साइड वाला ये स्पेशल सा जो है ये स्क्वायर है। 3 क्वेश्चंस थे, तीनों के तीनों देख लिए। हो गया हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट थोड़े से टाइम में। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।